वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग 75 डेज स्ट्रेटेजी के डे 17 का डिस्कशन करेंगे। यह एडजेक्टिव की 7वीं क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह क्लास यूपी PCS प्री 2024 के आधार पर चल रही है, परंतु यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे स्टेट PCS एग्जाम हो या फिर किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर पेड कोर्सेज से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इसकी सहायता से आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ जितने फ्री इनिशिएटिव्स हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, आज की क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन की चर्चा करेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एडजेक्टिव का। यहाँ से अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर सही से क्लैरिटी नहीं रहती है तो यहाँ के क्वेश्चंस आसान होते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग एकदम एक एक पॉइंट को समझेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, इससे किस प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो ये एडजेक्टिव के एक स्टेट को दिखाता है। स्टेट मतलब अवस्था को दर्शाता है। देखिए, किसी भी एडजेक्टिव को आप 3 प्रकार से लिख सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री मतलब सामान्य अवस्था, फिर होता है कंपैरेटिव डिग्री मतलब यहाँ पे तुलनात्मक अवस्था होता है, और एक है सुपरलेटिव डिग्री मतलब उच्चतम अवस्था। जैसे आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। आपने एग्जाम्पल जरूर देखा होगा, गुड, बेटर और बेस्ट। देखिए, इसके बाद आप और भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। जैसे मान के चलेगा, आपने लिखा स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पे मैं इस चीज पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। अभी यहाँ पर चर्चा इस बात की कि किस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इसका कन्वर्जन कैसे होता है हम लोग इसको अगली क्लास में समझ लेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तो ये हमेशा सामान्य बात करता है, मतलब जितने भी एडजेक्टिव या जो भी गुण बताए जाते हैं, जो भी विशेष स्थितियां बताई जाती है, सिर्फ एक की होती है। कंपैरेटिव की बात करेंगे तो ये तुलना करता है, लेकिन तुलना होता है सिर्फ 2 के बीच में। और सुपरलेटिव की बात करेंगे तो 2 से ज्यादा चाहे जितने लोग होंगे उनकी परिस्थिति में तुलना करने के लिए आप सुपरलेटिव का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एक एक बिंदुओं को समझते हैं। ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है नो कंपैरिजन एट ऑल, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ये इंडिविजुअल क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, मतलब सीधी सी बात है एक व्यक्ति के गुण की चर्चा की जाती है। जैसे देखिए, यहां पे लिखा है राम इज अ गुड बॉय। देखिए, राम की बात करेंगे, राम क्या है, राम यहां पर सब्जेक्ट है ना, और बॉय यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन राम ही, देखिए ये जो इज है ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, मतलब राम को बॉय से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इज कर रहा है। हाल फिलहाल ये सब आप डिटेल में सीखेंगे, यहां पे थोड़े थोड़े पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, ये लड़का, लड़का कैसे है, अच्छा लड़का है, तो ये गुड इसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म है, ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया। आपने लिखा दिस इज अ ब्लैक पेन। अब देखिए, दिस मतलब ये संकेत कर रहा है, ये आप देखेंगे तो ये एक तरीके से प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पे किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, पेन की ओर। पेन आपका एक नाउन हो जाएगा या फिर आप ऑब्जेक्ट बोल लीजिए यहाँ पर। और ये पेन कैसा है, ब्लैक पेन है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये कि ब्लैक पेन है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर किस रूप में लिखा गया, पॉजिटिव डिग्री में। आपने लिखा राम हैज 3 कार्स। देखिए, राम यहाँ पर नाउन है, हैज मतलब के पास है, कार यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। 3 आप बोलेंगे एक नंबर है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपने पीछे पढ़ा है, संख्यावाची विशेषण। तो जो 3 है ना, ये भी एक तरीके से विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे गुड हो गया, ब्लैक हो गया, 3 हो गया। ये जितने भी एडजेक्टिव लिखे गए सब अपने पॉजिटिव रूप में लिखे गए। चलिए अब और भी आगे चलते हैं, क्लास को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बात करेंगे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री सब्जेक्ट का कार्य करे। तो देखिए, आपने यहाँ पर जितनी एग्जांपल्स लिखे थे इसमें कोई भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा। तो देखिए, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बता रहे, ये भी प्रॉपर्टी बता रहे, ये भी प्रॉपर्टी बता रहे, लेकिन कभी सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहे। अब अगर क्या हो
जाए कि ये सब्जेक्ट का कार्य करने लगे, तो यहां पर इसी पर चर्चा किया गया। देखिए अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो ये हमेशा प्लूरल होगा। मतलब प्लूरल होगा कहने का मतलब अगर इसे प्लूरल बनाना होगा तब क्या किया जाएगा, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो देखिए इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है। इसको प्लूरल बनाने के लिए सबसे पहले आप द लिखेंगे, द के बाद एडजेक्टिव लिखेंगे। अब ये क्या हो चुका है, ये पूरा मिलकर के सब्जेक्ट बन चुका है और ये प्लूरल हो चुका है। जब प्लूरल हो चुका है तो इसके आगे जितनी भी चीजें आएंगी, हेल्पिंग वर्ब आएंगी वो भी प्लूरल रहेगा, कोई प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल यूज होगा। जैसे आपने लिखा है द पुअर, देखिए द पुअर मतलब ये बात किया जा रहा है पुअर्स की, मतलब ये प्लूरल होंगे। आर क्यों लिखा गया, आर इसलिए लिखा गया क्योंकि ये प्लूरल है ना। द पुअर आर ऑनेस्ट, ये एग्जांपल एकदम सही है। अब पेपर में क्या होता है कि इसी को घुमा करके ना ऐसे लिख देगा, पुअर्स आर ऑनेस्ट, है ना, पुअर्स आर ऑनेस्ट लिख दिया जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन ये गलत होता है। कई बार इसको ऐसा लिखा रहता है पुअर इज ऑनेस्ट, है ना। अब यहां पर आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन ये भी गलत होता है। कई बार द पुअर इज ऑनेस्ट दिया रहता है, ये भी क्या होगा, ये भी गलत होगा। देखिए यहां पर अगले स्लाइड पर और एग्जांपल्स दिए। देखिए संजू हेल्प द पुअर्स हु हैज लॉस्ट हिज हाउस। देखिए आप समझिएगा इस सेंटेंस को, इसमें क्या त्रुटि है। पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और दोनों क्वेश्चंस में आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा कि इसमें कौन सी त्रुटि है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या एरर इसमें देखते हैं। देखिए बात करेंगे संजू हेल्प द पुअर्स, देखिए संजू की बात करेंगे, संजू हेल्प्स द पुअर, यहाँ पे ये एक अलग सेंटेंस है। अब ये हु क्या कर रहा है, हु रिलेट करने का काम कर रहे हैं, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है या। तो अब इसके बाद देखिएगा हैज लॉस्ट हिज हाउस। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा संजू हेल्प्स, किसकी हेल्प कर रही है, संजू द पुअर। द पुअर क्या है, प्लूरल, है ना। अब हु किसको इंडिकेट करता है, अपने से ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट को। देखिए यहां पर ये हु किसको इंडिकेट कर रहा है, द पुअर को। अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो द पुअर के अनुसार आएगा। अगर द पुअर प्लूरल है तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, ये प्लूरल आएगा, तो यहां से हैज को हटाएंगे और यहां पर लिखेंगे हैव, तो ये हैव हो जाएगा। लॉस्ट, अब एक चीज देखिएगा, ये अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो यहां पे आप हिज को हटाएंगे और हिज के जगह पर लिखेंगे देयर, है ना। अब यहां पर अगर देयर है तो हाउस को हटाकर यहां पर क्या लिखेंगे, हाउसेस, HOUSES। तो देखिए ये सेंटेंस एकदम सही रूप में कुछ इस प्रकार बन जाएगा, संजू हेल्प द पुअर्स हु हैव लॉस्ट देयर हाउसेस। देखिए इसी तरीके से यहां पे एग्जांपल लिखे, राधा टीचेस द डिसेबल्स हु हैज लॉस्ट देयर आईज। देखिए राधा टीचेस, राधा किसको पढ़ा रही है, द डिसेबल्ड, है ना। अब यहां पे द डिसेबल क्या है, प्लूरल हो जाएगा। जब ये प्लूरल हो जाएगा, अब ये हु किसको इंडिकेट करता है, अपने ठीक पहले आए हुए सब्जेक्ट को। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इस वजह से जहां पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। तो राधा टीचेस द डिसेबल हु हैव लॉस्ट देयर आईज, यहां पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं, जहां पे आपको इसमें आई हुई त्रुटि को सही करना होता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन दिया गया, स्लाइड नंबर 7। अब हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में आपने 2-3 चीजें पढ़ी, उसको याद रखिएगा। पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले कोई कंपैरिजन नहीं होता है। अब देखिए पहले 1 मिनट में इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए। देखिए पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात होती है। आपने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर अगले स्लाइड पर क्या डेटा दिया, अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो हमेशा प्लूरल होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा, आपने यहाँ पे देख लिया ये कैसे सही होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिले हैं। चलिए और आगे आते हैं, स्लाइड नंबर अगला। यहां पर देखिए कंपैरेटिव की बात करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है समझिएगा। यहां पे लिखा है कंपैरिजन बिटवीन टू, यहां पर तुलना किया जाता है, लेकिन तुलना हमेशा 2 के बीच में होता है, 2 से ज्यादा के बीच में तुलना नहीं होगा। अब यहां पे ये पॉइंट लिखा है कंपैरिजन सेम थिंग्स में होता है, इसका मतलब क्या है, इसको भी बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो कई बार क्वेश्चंस आपके गलत होंगे। देखिए कंपैरिजन सेम चीज थिंग्स में होता है, कहने का मतलब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट कहने का मतलब है नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करेंगे। अब जैसे कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का कंपैरिजन हमेशा एडजेक्टिव से करेंगे। मतलब जैसी चीजें होगी, जैसे समझिए यहां पर मान के चलिए अब आपके सामने पेन लिखा है तो पेन का कंपैरिजन हमेशा पेन से किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पेन का कंपैरिजन आप कॉपी से कर देंगे। तुलना करने के लिए ना हमेशा 2 सेम कैटेगरी के चीजों को रखा जाएगा। इसको अभी एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए यहां पे लिखा है सूरज इज स्ट्रॉन्गर देन सोनम, है ना। देखिए सूरज की बात करेंगे,
सूरज एक व्यक्ति है ना, और यहाँ पे सोनम की बात करेंगे, सोनम भी एक व्यक्ति है। अब आपको नाम से यहाँ पे अंदाजा नहीं लगाना है या फिर ये जेंडर्ड वाला पैटर्न नहीं रखना है कि सूरज मेल है और सोनम फीमेल है। यहाँ पे बात किया जा रहा है दोनों नाउन है, जैसे देखिए ये भी नाउन का कार्य कर रहा है, ये भी नाउन का कार्य कर रहा है। आपने लिखा सूरज, ये एक व्यक्ति है, यहाँ पर सोनम है, सोनम भी एक व्यक्ति है। इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या फिर आप लिंकिंग वर्ब बोल लीजिएगा। स्ट्रॉन्गर मतलब ये कंपैरिजन किया जा रहा है दोनों के मजबूती की। अब यहाँ पे आपने एक ये कनेक्टर लगाया है जो कि दिखा रहा है। देखिए अब आपने लिखा सूरज इज स्ट्रॉन्गर देन सोनम, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, दूसरा सेंटेंस देखिए, आपने लिखा सूरज इज मोर हैंडसम देन सौरभ इज। देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा गया था, यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है। क्या ये हेल्पिंग वर्ब सही है कि नहीं? तो ये हेल्पिंग वर्ब सही है। क्यों सही है? सूरज सब्जेक्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब है। मोर हैंडसम यहां पे देन होगा, यहां पे गलती से द लिखा गया, देन सौरभ इज। देखिए सौरभ सब्जेक्ट है तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, ये भी सही होगा। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगा तो भी सही है, नहीं मिलेगा तो भी सही है। तो दो एग्जांपल्स आपने अच्छे से देखा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आपने यहां पे लिखा है यू आर वीकर देन मी। अब इस कहानी को समझना, यू किस रूप में? यू है सब्जेक्टिव केस में। अब यहां पे जो मी लिखा गया, मी किस केस में? ये ऑब्जेक्टिव केस में। आप सब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। तो आपको यहां पे इसे करना है यू आर वीकर देन आई, तो ये इसका सही रूप बनेगा। यही चीज यहां पे लिखा गया था, पीछे की तुलना समान चीजों में होती है। देखिए यहां पे ये सोनम सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस, आप इसके बारे में क्लियर नहीं कर सकते हो, तो इसी वजह से इसको सब्जेक्टिव ही माना जाएगा, इसको भी सब्जेक्टिव माना जाएगा, और सब्जेक्ट के कारण यहां पर हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए मिला है। अब यहां पर जब आपने देखा यू आर वीकर देन मी, तो मी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाएगी। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आगे देखिए माई पेन इज मोर ब्यूटीफुल देन यू। अब एक चीज समझिएगा, आपने लिखा माई पेन की तुलना की जा रही, मतलब मेरे पेन की तुलना हो रही है, इज मोर ब्यूटीफुल देन यू मतलब तुमसे, है ना। क्या पेन की तुलना तुमसे होगी? नहीं हो सकती है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लिखेंगे माई पेन इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, है ना। योर्स का मतलब क्या हो जाएगा? योर पेन। या तो आप सीधा सीधा इसको लिखेगा माई पेन इज मोर ब्यूटीफुल देन योर पेन, तब ये सेंटेंस जाकर के सही होगा। देखिए सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेन की तुलना कभी किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। पेन की तुलना आप हमेशा पेन से ही करेंगे, तो इसी वजह से आप लिखेंगे माई पेन इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। योर्स का मतलब योर पेन। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहां पे लिखा है कि कंपैरिजन वस्तु का हो तो टेंस, देखो कंपैरिजन वस्तु का होता है, टेंस का नहीं। अतः डिग्री ऑफ कंपैरिजन में टेंस अलग अलग हो सकते हैं। देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कई बार ऐसा भी दिखता है कि क्या टेंस अलग अलग होगा कि नहीं होगा, तो टेंस अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि टेंस अलग अलग नहीं होगा। जैसे देखिए आपने लिखा है शालिनी इज मोर पावरफुल देन सुहानी वाज। देखिए यहां पे ऐसे समझिएगा ना, दो व्यक्ति, एक शालिनी है और एक सुहानी है। सुहानी पास्ट की बात है और शालिनी प्रेजेंट की बात है, तो कंपैरिजन आप आराम से कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको इससे नहीं समझ में आ रहा तो मान के चलिए आपके पास एक मोबाइल है, ठीक, ये आपका नया मोबाइल है, न्यू वाला, और इससे पहले आपके पास एक पुराना मोबाइल था, आपके पास ओल्ड वाला मोबाइल है ना। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने पुराने मोबाइल से नए मोबाइल की कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस आपके पास है। आपने लिखा कि मेरा पुराना मोबाइल ज्यादा अच्छा था नए वाले से, तो अभी भी कंपैरिजन मोबाइल का ही हो रहा है, बस एक चीज आपके पास वर्तमान में है और एक पहले थी, है ना। तो इसी वजह से इसमें टेंस अलग अलग हो सकते हैं। सुहानी इज मोर पावरफुल मतलब सुहानी ज्यादा पावरफुल है देन, सॉरी, शालिनी इज मोर पावरफुल देन सुहानी वाज, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें टेंस अलग अलग होने से कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की वजह से दोनों सही है। आपने लिखा गोलू विल मोर इन्फ्लुएंशियल देन भोलू वाज। देखिए अब दो लोग हैं, एक गोलू है और एक भोलू है ना। आपने भोलू के बारे में बताया और गोलू के बारे में बताया, तो गोलू यहां पर ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है भोलू के तुलना में, तो ये भी बिल्कुल सही होगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप चीजों को देख सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों ये चीज आप याद रखिए, पीछे वाला जो नियम है, यहां से क्वेश्चंस कई बार पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। ये डेटा लिखा गया, जैसे इसमें आप किसी भी प्रकार का एग्जांपल लिख सकते हैं। मैंने लिखा माई काउ गिव्स मोर मिल्क देन यू। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल मैंने लिखा माई काउ, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, गिव्स मोर मिल्क देन यू। आपने एक सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा। अब एक चीज समझना, यहां पे काऊ की तुलना की जा रही है यू से, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए आप लिखेंगे माई काऊ गिव्स मोर मिल्क देन योर्स, तो योर्स लिखेंगे तब यहां जाकर के सेंटेंस सही बनेगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर देखिए IOR एंडिंग एडजेक्टिव। IOR का मतलब कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो IOR पर समाप्त होता है, तो उसके कंडीशन में क्या होता है, जो आप पीछे अभी तक देन का इस्तेमाल कर रहे थे उसके स्थान पर आप टू लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपेरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने लिखा मधु इज जूनियर टू संजना। देखिए यहां पे टू लिखा गया, इससे पहले आप देन लिख रहे थे। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं आई एम सीनियर टू
माई ब्रदर। देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा आई एम सीनियर टू माई ब्रदर। अब एक चीज देखिए, माई ब्रदर की तुलना मुझसे हो रही है, लेकिन तुलना के लिए हम लोगों ने यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखिए एक वस्तु के दो गुणों का कंपैरिजन। अभी तक आप क्या कर रहे थे, मतलब अलग अलग वस्तुओं की तुलना कर रहे थे, जैसे एक मैं और एक तुम, है ना, एक पुराना मोबाइल एक नया मोबाइल, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि एक ही वस्तुओं के दो गुणों की तुलना हो जाए। एक वस्तु के दो गुणों की तुलना, मान के चलिए आपके पास यहाँ पे एग्जांपल समझिएगा, ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। दिस पेन इज मोर रेड देन व्हाइट। आपके पास एक पेन है, उसमें दो कलर मिक्स है, एक व्हाइट है और एक रेड है, लेकिन रेड ज्यादा है व्हाइट की तुलना में। तो एक वस्तु के जब दो गुणों की तुलना होती है तो वहां पे हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। यहां पे आप इसको एग्जांपल से भी देख सकते हैं। दिस पेन इज मोर रेड, मतलब यह पेन ज्यादा रेड है किसकी तुलना में, व्हाइट की तुलना में। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे दिस पेन इज रेडर देन व्हाइट, ये गलत होगा। अब यहां पे देखिए आपने लिखा राहुल इज मोर स्मार्ट देन ऑनेस्ट, मतलब राहुल नाम का एक व्यक्ति है, वो स्मार्ट भी है ऑनेस्ट भी है, लेकिन ज्यादा क्या है, ज्यादा स्मार्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन और प्लस यहां पर पॉजिटिव डिग्री। तो अगर एक वस्तु के दो गुणों की तुलना है तो आप इस प्रकार से करेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया, यह देखिए यह गेंद भारी से ज्यादा गोल है, ठीक। मान लीजिए आपने लिखा यह गेंद भारी से ज्यादा गोल है। अब गेंद की दो प्रॉपर्टी की तुलना की जा रही है, एक भारी और एक गोल। तो देखिए ज्यादा गोल है तो आप लिखेंगे दिस बॉल इज मोर राउंड देन हैवी, मतलब ये राउंड ज्यादा है और हैवी कम है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अब यहां पर बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, कंपैरिजन मोर देन टू, मतलब यहां पे कंपैरिजन होता है दो से ज्यादा लोगों के बीच में। दो से ज्यादा मतलब तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, सैकड़ों और हजारों में भी हो सकते हैं। ऑलवेज यूज द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, मतलब इसमें हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अब यहां पे नीचे कुछ एक्सेप्शन भी लिखा है। देखिए एक्सेप्शन क्या बोला जा रहा है कि अगर कभी भी इसके साथ कोई पजेशन आता है, मतलब पजेसिव केस आता है कभी भी, तो इसके बाद सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एग्जांपल समझिए, यू आर द बेस्ट इन द क्लास, आपने लिखा यू आर द बेस्ट, देखिए यू आर द बेस्ट, ये सुपरलेटिव के कारण यहां पर द लगा है, बिल्कुल सही, इन द क्लास। लेकिन मैंने यही लिख दिया राखी इज माई बेस्ट फ्रेंड, देखिए माई आ गया तो यहां पे आपने बेस्ट लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन द का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप ये भी एग्जांपल याद रखिएगा, सुपरलेटिव के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके पहले अगर पोजीशन आएगा तो द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आपने लिखा इंडियाज बेस्ट क्रिकेटर इज सुनील गावस्कर। मान लीजिए आपने ये लिखा इंडियाज बेस्ट, देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, लेकिन ये इंडियाज मतलब पोजीशन के कारण यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपने द का प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन की क्लास रही। एक ही क्लास में आपने बेहतर तरीके से समझ लिया कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं क्वेश्चंस को बनाने में। अब इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे। क्लास ये वाली कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।